अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट जॉब के अनाउंसमेंट के बारे में है। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भर्तियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी नौकरियां अनाउंस की गई हैं, जिसमें तालीमी काबिलियत है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। अगर आप कम तालीम याफ्ता हैं, मैट्रिक पास हैं, तो भी आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बैचलर्स या ग्रेजुएशन आपकी तालीम है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2025 की पहली नौकरी है और आखिरी तारीख अप्लाई करने की है 3 मार्च। 3 मार्च से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें और लाजमी अप्लाई करें। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हें फॉलो कर लें ताकि आप लोग रोज़ाना की जॉब्स अपडेट से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुकूमत सिंध की तरफ से लिटरेसी डिपार्टमेंट की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं। ADB ताउनशुदा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध की जानिब से ये जो है एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। असामियाँ खाली हैं। प्रोजेक्ट एमिलिटेशन यूनिट PIO सिंध सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा काफ़ी सारे इदारे हैं जो कि इसमें शामिल हैं। प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए खालिसतन कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर सिंध डोमिसाइल के जो हामिल उम्मीदवार हैं उनसे दरखास्तें मतलूब हैं। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो बाद में आपको हटा दिया जाएगा। बाद में इन्हें बढ़ा भी दिया जाता है। यह आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और अगर आपके पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है। पहली जो असामी है इसमें है सीनियर इंजीनियर की। सीनियर इंजीनियर के लिए तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से आपके पास इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तरजीह दी जाएगी अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स है आपके पास तो। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सिविल इंजीनियर की। सिविल इंजीनियर के लिए तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास अगर आपके पास तजर्बा है इमारतों की तामीर का, तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर असामी है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर की, जिसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शोबे में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपकी डिग्री जो है वो रजिस्टर्ड हो। और अगर आपके पास तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। चौथे नंबर पर सब इंजीनियर की है, जिसके लिए आपके पास तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। इमारतों की तामीर, दर्जन सिंध और स्कूल तामीराती प्रोजेक्ट्स में सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हो और आपके पास तजर्बा भी हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सब इंजीनियर के लिए। इसके बाद है चीफ क्वांटिटी सर्वेयर, जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में क्वांटिटी सर्विंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। बेहतरीन इब्लागी कंप्यूटर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में महारत हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी सर्वेयर के लिए दोबारा से नौकरी है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग या क्वांटिटी सर्विंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास 8 से 10 साल का तजर्बा भी हो। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आर्ट्स या कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स डिग्री हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 साल का डिप्लोमा हो। सिंधी उर्दू ज़बान जो है वो आपको आती हो। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जिसके लिए डोमिसाइल जो है एक सखर से असामी है, हैदराबाद में वाक़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अलावा ग्राफिक वगैरह का आपको काम जो है वो अच्छा आता हो। इसके बाद है डिस्पैच राइडर की। डिस्पैच राइडर के लिए कम से कम 2 बरस का आपके पास तजर्बा हो और मैट्रिक तालीम और डोमिसाइल जो है वो पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हैं और कराची में जो है इसकी जॉब होगी। नायब कासिद के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मैट्रिक तालीम है और 2 साल का तजर्बा है। इसके बाद सैनिटरी वर्कर की असामी है, जिसके लिए 1 साल तजर्बे के हामिल होने चाहिए आप, और सिर्फ आपको पढ़ना लिखना आता हो। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं और आपको तजर्बा है नायब कासिद के सैनिटरी वर्कर के काम का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन की असामी है, जिसके लिए पढ़ना लिखना आता हो और 1 साल का कहीं पे जो है वो आपने वॉचमैन का आपके पास तजर्बा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग अप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखें, दिलचस्पी के हामिल दरख्वास्त गुजारान CV और तायदी दस्तावेज़ात के साथ कोर लेटर की शक्ल में अपनी इजहार दिलचस्पी 3 मार्च तक दफ्तरी औकात के दौरान दर्ज झेल में दिए गए पते पर कुरियर कर सकते हैं। आप लोगों को जो है वो अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है वो कुरियर करनी होंगी 3 मार्च से पहले। सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट SSEIP स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट 31 स्ट्रीट सबा एवेन्यू DHA फेज़ 5 एक्सटेंशन कराची सिंध। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपने तमाम तालीमी
दस्तावेज़ात की फ़ोटोकॉपी, अपनी डोमिसाइल NIC की फ़ोटोकॉपी और अपनी जो दरख्वास्त आपने जिसमें जो है वो ये लिखना है कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने 3 मार्च से पहले भेज देनी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।